कुछ लोग घर से निकलते हैं सपने पूरे करने के लिए और वापस आते हैं सिर्फ तस्वीर बनकर। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उनके जाने के बाद घर की दीवारें तक रोती है। रात के 9:12 हो रहे थे। आसमान में काले बादल थे। हल्की हल्की बारिश सड़क को फिसलन भरी बना चुकी थी। गाड़ियों की हेडलाइट उस भीगी हुई सड़क पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे शहर की हर सड़क किसी दर्द की कहानी सुना रही हो। एक पिता अपने 6 साल के बेटे को बाइक पर बैठाकर घर लौट रहा था। बेटा पीछे से कसकर चिपका हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ अपने पिता की कमर को पकड़े हुए थे और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि पापा जल्दी घर चलो ना, मम्मी इंतजार कर रही हो। पिता मुस्कुराया। उसने शीशे में अपने बेटे का चेहरा देखा और कहा, बस बेटा 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जिंदगी को शायद वो 5 मिनट मंजूर नहीं। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक, अचानक ब्रेक, टायरों की डरावनी आवाज, बाइक हवा में उछली और सिर्फ 2 सेकंड, बस 2 सेकंड में सब खेल खत्म। सड़क पर सन्नाटा, बारिश की बूंदें और बीच सड़क पर पड़ा एक टूटा हुआ हेलमेट। अगले दिन वही बच्चा सफेद कपड़ों के बीच खड़ा, सामने उसके पिता का शरीर और चारों तरफ खड़े लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, काश इनके पास इंश्योरेंस होता। सच कहूं तो भारत में हर दिन हजारों परिवार इसी काश के साथ जी रहे। घर से निकला था जो रोटी कमाने के लिए, घर से निकला था जो रोटी कमाने के लिए, वो लौट कर आया तो सिर्फ तस्वीर बनकर। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये भारत की लाखों फैमिली की सच्चाई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में भारत में 4,64,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और 1,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यानी हर दिन लगभग 475 लोग। और नए आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या अब करीब 485 मौत रोज तक पहुंच चुकी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, हर दिन 485 लोग, हर घंटे 20 लोग, हर 3 मिनट में एक इंसान। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी दौरान कहीं ना कहीं एक बच्चा अपने पिता को खो रहा है। वहीं कोई पत्नी अस्पताल के बाहर रो रही होगी, वहीं कोई मां अपने बेटे की लाश देखकर टूट चुकी होगी। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल करीब 11,90,000 लोग सड़क हादसों में मरते। 18 से 45 वर्ष की उम्र, वही उम्र जिसमें इंसान अपने बच्चों के सपने पूरे करता है, माता पिता का सहारा बनता है, EMI भरता है, घर चलाता है। और जब वही इंसान अचानक चला जाए तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरा घर बिखर जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता की सैलरी 30,000 रुपए, घर EMI पर चल रहा था, बच्चों की फीस, बूढ़े माता पिता की दवाइयां और ढेर सारी जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे लगता था मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हर सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, देर रात लौटना, यही जिंदगी थी। एक दिन पत्नी ने जाते समय कहा, जल्दी घर आना। बच्चे ने पीछे से आवाज लगाई, पापा चॉकलेट लेकर आना। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूर। लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। एक्सीडेंट। और उसी दिन से उस परिवार की जिंदगी बदल गई। पहले दिन घर में भीड़ थी, रिश्तेदार आए, रोए, बोले हिम्मत रखो। दूसरे दिन भी लोग आए, लेकिन तीसरे दिन घर खाली हो गया और असली जिंदगी शुरू हुई। बैंक का फोन आया, सर आपकी EMI बाकी है। स्कूल से कॉल आया, फीस जमा नहीं हुई। मेडिकल स्टोर वाला आया, अब उधार नहीं मिलेगा। और उस घर में एक बच्चा रोज दरवाजे की तरफ देखता और पूछता, मम्मी पापा कब आए। उस मां के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब जिंदगी भी नहीं दे सकती। और ये सच है, हादसे के बाद सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को नहीं होता जो चला जाता है, सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को होता है जो पीछे रह जाते हैं। आज भारत में लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वो सोचते हैं
कि हादसा उनके साथ नहीं होगा। वो सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन हादसा कभी समय देखकर नहीं आता। वो अचानक आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि हजारों मौतें सिर्फ हेलमेट ना पहनने से हुई। हजारों लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मारे गए। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और जिंदगी खत्म। सबसे बड़ा दर्द होता है पीछे छूटे हुए लोग। आज भी भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लोग मोबाइल बदल लेते हैं, गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, हजारों रुपए बाहर खाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की तो कहते हैं अभी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, हादसा कभी पूछकर नहीं आता, जिंदगी ने पूछा भी नहीं और मौत ने मौका भी बना दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उसी इंसान के पास 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होता तो क्या होता। बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकती, घर की EMI नहीं रुकती, परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, बूढ़े माता पिता की दवाइयां कभी बंद नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के सपने जिंदा रहते। यही फर्क है बिना इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के साथ जिंदगी में। इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वो वादा है जो आप अपने परिवार से करते हो कि अगर मैं नहीं रहूं तब भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती। अस्पताल के बाहर खड़े होकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने, या किसी बच्चे को रोते हुए देखकर तब एहसास होता है कि जिंदगी कितनी छोटी है। कमाने वाला चला जाए तो घर की रोशनी भी चली जाती है। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। उनकी नौकरी चली जाती है, कमाई खत्म हो जाती है और जिंदगी बोझ बन जाती है। उस समय अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो इंसान सिर्फ दर्द नहीं झेलता, वो बेबसी भी झेलता है। और सच यही है कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन हम टालते रहते हैं। कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, लेकिन कई लोगों के लिए वो कल कभी आता ही नहीं। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज जब ये वीडियो खत्म हो तो कहीं बाहर मत जाइए, बस अपने घर में बैठिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने माता पिता का चेहरा देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या ये लोग सुरक्षित रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो समय अभी भी है, अभी तुरंत फैसला लीजिए, क्योंकि जब हादसा होता है तब सिर्फ इंसान नहीं जाता, पूरा परिवार टूट जाता है। और उस दिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है, काश मैंने समय रहते इंश्योरेंस लिया होता। अगर आप चाहते हैं कि किसी और परिवार के साथ ये ना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर भारतीय तक पहुंचाइए। ये आपका फर्ज है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे। और जाते जाते बस एक लाइन, जो अपने परिवार से सच्चा प्यार करता है वो सिर्फ सपने नहीं, सुरक्षा भी छोड़कर जाता है। धन्यवाद।